गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नरेंद्र सोनी कैरियर विजन एकेडमी से। देखो आज हम लोग जीएस स्पेशल की क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को ज्योग्राफी स्पेशल की आज क्लास कंटिन्यू करूँगा। ज्योग्राफी स्पेशल, ठीक है, कि ज्योग्राफी स्पेशल की क्लास आज से आप लोगों की कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो जैसे क्या है कि आप लोगों को पता है कि जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वैसे इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 पे देखते लेते हैं कि एक तो होता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक, एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी, एंड तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, या इसी पे हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक, देखो जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसे हम बोलेंगे कि विश्व भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल, एंड इन्वायरमेंट पर्यावरण इकोलॉजी पास्ट की। ठीक है, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं कि पहले मैं आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी कंटिन्यू करूँगा, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग देख लेते हैं सिलेबस में, आखिर हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हमें कौन कौन से टॉपिक पे देखना है। यहाँ पे कि जैसे सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो होगा आपका क्लाइमेटोलॉजी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे जलवायु विज्ञान। ठीक, नेक्स्ट में सेकेंड टॉपिक जो होगा वो सेकेंड टॉपिक होगा आप लोगों का जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हम बोलेंगे भू आकृति विज्ञान। नेक्स्ट में थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे ओशिनोलॉजी, जिसे हम बोलेंगे समुद्र विज्ञान। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे इसी में कॉस्मोलॉजी मतलब अपना ब्रह्मांड। ठीक, ये सारे ब्रह्मांड के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर पाएंगे। 5वें में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी, इसे हम बोलेंगे मानव भूगोल। नेक्स्ट में 6 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बायोज्योग्राफी, जो होगा आपका जैव भूगोल। ठीक, कि ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक होंगे कि क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, ओशिनोलॉजी समुद्र विज्ञान, कॉस्मो ब्रह्मांड के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी माने मानव भूगोल मतलब कि मानव कैसे आया, मानव का माइग्रेशन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोज्योग्राफी मतलब जैव भूगोल। ठीक, इन सब टॉपिक पे डिस्कशन करना है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो ये पूरा का पूरा सिलेबस समथिंग 70 to 80 आवर्स का कितना होगा, समथिंग 70 to 80 आवर्स में ये सिलेबस अपना हो पाएगा। ऐसे जैसे सेम सिलेबस सेम टॉपिक्स आपके किसके होंगे, इंडियन ज्योग्राफी के सेम टॉपिक होंगे, बस यहाँ पे क्या है कंटेनमेंट थोड़ा सा कम होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे 30 से 40 आवर्स कि यहाँ पे कितने घंटे का सिलेबस हो जाएगा, समथिंग 30 से 40 आवर्स में ये फिनिश हो पाएगा। नेक्स्ट में आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ऐसे मान लेते हैं 20 and 30 आवर्स में फिनिश हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि जैसे आप लोगों को कभी संडे को एक्स्ट्रा क्लास में लेते हैं तो कभी MCQ वगैरह करा देंगे। ठीक, जो भी आप लोगों के टॉपिक्स हैं इसमें क्वेश्चन वगैरह जितने भी बन सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। ऐसे करके डिस्कशन करते हैं। ठीक, देखो जैसे अगर हम बात करें कि जैसे आज से ही इसको कंटिन्यू करते हैं, तो जैसे फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आप लोगों का क्लाइमेटोलॉजी, कि आखिर क्लाइमेटोलॉजी में हम लोगों को किस किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है।
जैसे देखो क्लाइमेटोलॉजी की बात करें थे, क्लाइमेटोलॉजी मतलब आपका जलवायु विज्ञान। अब क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान होगी। चलो क्लाइमेटोलॉजी की जलवायु विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि क्लाइमेट, सीजन एंड आपका वेदर। कि क्लाइमेट, सीजन एंड वेदर। क्लाइमेट मतलब किसी भी स्थान की जलवायु क्या है, सीजन मतलब ऋतुएं, ठीक, एंड आपका वेदर मतलब मौसम। ठीक, कि क्लाइमेट, जलवायु, सीजन एंड वेदर आपके हैं क्या, ठीक है। तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे कि जैसे मौसम की बात करें कि वेदर आखिर होता क्या है, ठीक है। तो वेदर पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इसको ऐसे जानते हैं कि जैसे हमने कहा कि इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर, ठीक। इसे हम हिंदी में कहते हैं कि वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन। क्या होगा कि अगर हमें वेदर को डिफाइन करना है तो हम कहेंगे इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर, कि वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। क्या कि वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। चलो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि आज हम बात करते हैं जैसे वेडनेसडे। आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे। अब वेडनेसडे में जैसे अभी हम बात करते हैं, अभी जो क्या है मौसम है या वेदर है वो कैसे नॉर्मल है, कैसे नॉर्मल। कि अभी हमने देखा कि मान लो मॉर्निंग के सुबह के 8 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं, ठीक। कि मान लो मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और 9 बजे हमने क्या देखा कि मौसम कैसा है, बहुत ही नॉर्मल है, कि आराम से धूप भी निकली है, मौसम साफ, ठीक। ये क्या है आप लोगों का वेडनेसडे के 9 बजे का मेजरमेंट है। अब जैसे हम क्या है कि जैसे हमने देखा कि चलो 2 बजे की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि 2 बजे 2 PM पे क्या हो गया, यहाँ पे रेनफॉल होना शुरू हो गई, बारिश कि रेनफॉल बारिश होना शुरू हो गई। अब देखा हमने कि 2 बजे क्या होगी कि रेनफॉल यानी बारिश हुई, एंड अगेन 4 PM पे हमने ये देखा कि अगेन जो मौसम था वो फिर से कैसा हो गया, नॉर्मल। कि हमने देखा कि अगेन 4 बजे के आसपास मौसम कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। तो हमने देखा कि दिन में क्या है, दिन में पहले मौसम कैसा था, नॉर्मल साफ था, फिर क्या हुआ, रेनफॉल शुरू हो गई, फिर अगेन मौसम क्या हो गया, साफ हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक दिन में ये मौसम कैसा हुआ, बदला, चेंजेज आए, ठीक है। इसी क्षणिक परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, वेदर। क्लियर ना। कि हमने कहा कि वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। कि इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर, कि वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को हम वेदर कह पाएंगे। क्लियर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। अब चलो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर कब चेंज होगा, जब यहाँ के टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज होंगे। क्लियर, सीधी सी बात कि जब यहाँ के टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज होंगे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होगा। तो हम इसको इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि इंस्टेंट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। कि वायुमंडल या सीधे कह सकते हो वहाँ के तापमान एंड ताप में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को ही हम क्या कह पाएंगे, वेदर। बात क्लियर। नेक्स्ट में देखो हम लोग बात करते हैं सीजन की। सीजन देखो आप लोगों को पता होगा कि ऋतुएं होती हैं। ऋतुएं क्या होती हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर में आती हैं। इसे हम कहते हैं साइक्लिक चेंज। अब साइक्लिक चेंज, अब जैसे साइक्लिक चेंज जैसे देखो आप लोगों को पता है कि अगर हम कहें जनवरी का महीना चल रहा है तो ठंडी होगी, ठीक है। जून का महीना चल रहा है तो गर्मी होगी, बेसिक सी बात है। अगर और थोड़ा सा ऊपर आएंगे अगस्त का महीना तो रेनफॉल शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है कि आपकी ऋतुएं कैसी होती है, साइक्लिक ऑर्डर में। इनका साइक्लिक होना बहुत ही आवश्यक होता है इन
किसकी फील्ड में? एग्रीकल्चर की फील्ड में। अगर ऐसा तो होता नहीं है कि गर्मी के बाद सीधे क्या हो जाए, बरसात शुरू हो जाए, सॉरी ठंडी के बाद सीधे बरसात शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक अपना साइक्लिक प्रोसेस बना हुआ है इन लोगों का, तो ठीक है, अपने साइक्लिक प्रोसेस में कंटिन्यू होती रहती है। तो सीजन क्या होगा? सीजन क्या होगा? साइक्लिक चेंज। वेदर क्या होगा? एन इंस्टेंट चेंज इन अ एटमॉस्फेयर, इन एन एटमॉस्फेयर, कि वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? वेदर। बात करते हैं क्लाइमेट। अब क्लाइमेट पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्लाइमेट क्या होता है कि सीजन एंड वेदर क्या होता है? 30 से 35 वर्ष, 30 से 35 वर्ष के एवरेज, 30 से 35 वर्ष के एवरेज को ही क्या कहेंगे? क्लाइमेट। ठीक है, कि 30 से 35 वर्ष के सीजन एंड वेदर में होने वाले चेंजेस के एवरेज को ही हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे। जैसे हमने कहा कि जैसे बात कर लेते हैं 1980 में टेम्परेचर क्या था? तो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, हमने कहा 2010 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है। तो क्या होगा कि 1980 से लेके 2010 के टेम्परेचरों का एवरेज ही उस स्थान की क्या बन जाती है? जलवायु। क्या बन जाती है? क्लाइमेट। ठीक है, क्लियर सी बात ना, कि 30 से 35 वर्ष में, 30 से 35 वर्ष की टेम्परेचर, ठीक है, और सीजन या वेदर के होने वाले चेंजेस को ही हम क्या कहेंगे? सॉरी, एवरेज को ही क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे। क्या कहेंगे? उस स्थान की जलवायु। क्या होता है कि जब किसी स्थान की जलवायु परिवर्तन होती है, तो देखो आप लोगों ने होगा कि गौरैया है, कौवे हैं, सारस हैं, इस टाइम पे क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। ये किसकी वजह से हो रहे हैं? इसी क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। ठीक है, क्लाइमेट में क्या होता है? जब परिवर्तन होता है तो जो क्या कुछ स्पीसीज हो जाती हैं, तो वो क्या होती है? उसके लिए हार्मफुल, बहुत ही हार्मफुल होता है जब किसी स्थान की जलवायु परिवर्तित होती है। और जब हार्मफुल होगी तो क्या होगा? वहाँ से कुछ प्रजातियाँ क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? घातक होती है। किसी भी फील्ड में अगर हम कहें किसी की जलवायु अगर चेंजेस होती है, वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये सब किसकी वजह से होता है? वहाँ की जलवायु परिवर्तन की वजह से। बस यहाँ पे थोड़ा सा अब क्या है कि यहाँ पे पहले क्या था? एवरेज पे डिस्कशन किया। फिर एक क्या है, आपके एक ज्योग्राफियन थे, जो ट्रिवासा नाम के एक ज्योग्राफियन थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें एवरेज न लेते हुए क्या लेना है? रेंज। रेंज क्या है कि आप लोगों को सबसे हाई टेम्परेचर एंड सबसे लो टेम्परेचर के बीच क्या निकालनी होती है? रेंज। और रेंज ही कहलाने लगी उस स्थान की क्लाइमेट, उस स्थान की जलवायु। बात क्लियर ना? ये रेंज ही क्या कहलाने लगी? उस स्थान की क्लाइमेट। ठीक है, चलो एक बार फिर देख लेते हैं। ये तीनों क्लियर हो गए। चलो एक बार फिर थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं कि वेदर क्या होगा? इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर, की वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? वेदर कहेंगे। सीजन क्या होगा? सीजन जो होगा वो साइक्लिक ऑर्डर में कंटिन्यू आएगा। एंड आप लोगों का क्लाइमेट क्या होगा कि 30 से 35 वर्ष की एवरेज या उसकी रेंज को ही हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट, उस स्थान की जलवायु कहेंगे। क्लियर ना? चलो ठीक। ये क्या हो गए आपके? इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट पे चलो हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि अगर क्लाइमेट में हमें पढ़ना क्या क्या होगा। ठीक, ये क्लाइमेट के अंतर्गत जो टॉपिक होंगे वो कौन कौन से? आज थोड़ा सा सिलेबस ही डिस्कशन करते हैं, क्लासेस, और थोड़ा सा क्लास भी ले लें। जैसे क्लाइमेट में सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? वायुमंडल। और जब वायुमंडल की बात होगी तो देखो ऐसे नहीं कि आपको वायुमंडल सीधे हवा में पढ़ा के निकल लें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ओरिजिन की, कि आखिर इसका उद्गम कहाँ से हुआ। ठीक, कंपोजिशन मतलब इसकी बनावट पे भी डिस्कशन करेंगे। एंड इसकी लेयर यानी कि परतें। ठीक है, कि कौन कौन सी लेयर आप लोगों को वायुमंडल में मिलेंगी। ठीक है, एंड परतों का भी डिस्कशन कर पाएंगे। तो हम उद्गम, कंपोजिशन मतलब बनावट, ठीक, कि ओरिजिन कैसे हुआ, बनावट कैसे हुई, परतें कैसे हुई, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे। किसमें? एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, नेक्स्ट में
जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा आइसोलेशन हीट बजट। इसे हम बोलते हैं हिंदी में सूर्यातप ऊष्मा बजट। क्या हो जाएगा? सूर्यातप एंड ऊष्मा बजट। ठीक है, कि सूर्य के ताप ऊष्मा कैसे आदान प्रदान होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब तापमान का विभाजन। क्या होगा? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तापमान का विभाजन। ठीक, नेक्स्ट में इसी पे कंटिन्यू हम कर पाएंगे एयर प्रेशर, वायुदाब, एयर प्रेशर कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है, एयर प्रेशर के साथ साथ इसमें ज़्यादा हो गया, एयर प्रेशर कंटिन्यू करेंगे। बेल्ट, पेटी, एयर प्रेशर, बेल्ट, पेटी की बात कर लेंगे। ठीक है, एयर प्रेशर के साथ साथ हम इनकी विंड, हवा की भी बात कर लेंगे, पवने, विंड की बात कर लेंगे। लोकल विंड को भी कंटिन्यू करेंगे, लोकल विंड। और जो लोकल विंड हम लोग पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? बाई मैपिंग। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि बाई मैपिंग के द्वारा हम लोकल विंड को कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट में जैसे एयर प्रेशर, फिर नेक्स्ट में हम लोग यहीं पे थोड़ा साइक्लोन का भी डिस्कशन करेंगे। साइक्लोन मतलब चक्रवात, ये चक्रवात कैसे होते हैं, कैसे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट में एयर फ्रंट की बात कर लेंगे। एयर फ्रंट, इसे हम बोलते हैं वाताग्र। एयर फ्रंट की बात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे हम लोग एयर फ्रंट, वाताग्र। नेक्स्ट में प्रेसिपिटेशन इसे बोलते हैं वृष्टि। ठीक, आप प्रेसिपिटेशन जब वृष्टि की बात करेंगे तो वृष्टि में आप लोगों का थीम, जैसे फर्स्ट में पढ़ते हैं हम हेलफॉल, नेक्स्ट में यहाँ पे रेनफॉल, नेक्स्ट में स्नोफॉल। ठीक, जैसे इसे हम कहेंगे ओलावृष्टि। ठीक, ये आपका वर्षा, ये आपका बर्फबारी। ठीक, कि हेलफॉल, रेनफॉल एंड स्नोफॉल के बारे में भी डिस्कशन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखो जैसे रेनफॉल की बात कर लें तो रेनफॉल आप लोगों ने देखा होगा एसिडिक रेनफॉल एंड सुना होगा एंड आर्टिफिशियल रेनफॉल सुना होगा। आर्टिफिशियल, ठीक है। एसिडिक रेनफॉल मतलब आप लोगों का अम्लीय वर्षा, एंड आर्टिफिशियल रेनफॉल मतलब कृत्रिम वर्षा। इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक, ये आपका वृष्टि पे हो जाएगा कि एसिडिक रेनफॉल एंड आर्टिफिशियल रेनफॉल। नेक्स्ट में फिर हम लोग पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक। नेक्स्ट में इसी में हम लोग पढ़ लेंगे लास्ट में अप्लाइड क्लाइमेट। अप्लाइड क्लाइमेट मतलब अप्लाइड जलवायु, ठीक है। इतना सब कुछ हमें इस क्लाइमेटोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है कि एटमॉस्फेयर होगा, आइसोलेशन, हीट एंड बजट होगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर कैसे विभाजित किया गया है हमारे वायुमंडल क्लाइमेट में। नेक्स्ट में आप लोगों का एयर प्रेशर, वायुदाब, बेल्ट वगैरह, विंड, लोकल विंड, ठीक है। ये सब साइक्लोन, प्रेसिपिटेशन, ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने इस टॉपिक पे सारा कुछ आप लोगों को सिलेबस में दे दिया।
कि हम लोग इतना सब कुछ हमें इसमें पढ़ना होगा। ठीक, नेक्स्ट में देखो क्या है कि जैसे अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें कंटिन्यू, ठीक है, तो देखो ये आप लोगों का पूरा सिलेबस हो गया। नेक्स्ट में अब हम एक एक करके इन सब चीज़ों को पढ़ते जाएंगे कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ, बनावट कैसे हुई, इसकी परतें कैसी हैं, ये सब हम लोग किस में करेंगे डिस्कशन, एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग एटमॉस्फेयर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आप लोगों को थोड़ा सा एक सजेशन है मेरा कि जैसे कभी क्लास कंटिन्यू करें तो कम से कम पेन एंड पेपर लेके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें से, क्या होगा कि जो आप लोगों के जो कुछ पॉइंट है वो आप लोग लिखते रहेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे आप लोग सीधे वीडियो ही देखते जा रहे हैं, तो वीडियो देखेंगे क्या होगा कि आज है कल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पेन एंड पेपर लेके कंटिन्यू करें तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हूँ आप लोगों के लिए, उसकी टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों का एटमॉस्फेयर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के बारे में जानें, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।